अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन शिदात मोहसिन और आप देख रहे हैं रेख्ता फिजिक्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के लिए। और फर्स्ट प्रॉब्लम में ये कहा गया कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। यहाँ नीचे कुछ फोर्सेस दी गई हैं, 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस और 4 न्यूटन है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है और हम जानते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जो कि इन सारी फोर्सेस का एक कंबाइंड इफेक्ट होगा। जब हम इन फोर्सेस को ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल, तो उस वक्त उसका रिजल्ट क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 10 न्यूटन एक्स एक्सिस या 4 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सिस का क्या मतलब है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखें तो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस के लिए, और ऊपर ये वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस के लिए होती है। ये होती है एक्स एक्सिस के लिए और ये वाई के लिए। इस राइट डायरेक्शन में वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं और इस लेफ्ट डायरेक्शन में सारी वैल्यूज नेगेटिव ली जाती हैं। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में अपवर्ड सारी वैल्यू पॉजिटिव, जबकि डाउनवर्ड सारी वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। तो यहाँ पर जो फोर्स पहली है 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि इसमें जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में है, यानी यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स है। इसको मैं एरो के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो कि है 10 न्यूटन। और साथ में वो बता रहा है कि जो 6 न्यूटन फोर्स है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, यानी कि 6 न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर है इस तरफ, और ये है पॉजिटिव 6 न्यूटन। और ये साथ में ये भी बताया हुआ है कि जो 4 है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन मतलब कि इसकी दूसरी डायरेक्शन होगी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। अब देखें ये 10 न्यूटन की फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये एरो हमने ज़्यादा बड़ा बनाया है, और 4 न्यूटन के लिए कम होगा तो इसको हम कम बना देंगे, तो इसको तकरीबन इतना बना देते हैं। ठीक है, तो ये वो 3 फोर्सेस हैं जो कि गिवन है। ये 4 न्यूटन है, नेगेटिव 4 न्यूटन आएगा क्योंकि ये दूसरी डायरेक्शन में, इस एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव में आएगा। तो ऐसे में हमने क्या करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट क्या होगा, देखें ये सारे के सारे वेक्टर जो मैंने बनाए हैं ये हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जुड़े हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इस फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ कुछ इस तरह से जाके मिलेगा ऐसे। तो ये क्या होगा इसका रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट इसको कैपिटल एफ कह देता हूँ। ये कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। अगर हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है इसका, f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वेयर और साथ ही इसका स्क्वेयर रूट। तो ये फॉर्मूला है, हमने इसको लेके चलना है और इसका रिजल्टेंट एफ हम फाइंड करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अंदर टोटल कितनी फोर्सेज हैं। एक्स एक्सिस के अंदर जो टोटल फोर्सेज हैं, यानी मैं एफ एक्स की बात करूं, ये 2 फोर्सेज हैं। एक तो ये है जो कि 10 न्यूटन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, प्लस वो जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो कि बनती है 4 न्यूटन। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, यानी कि एक्स एक्सिस में ओवरऑल जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो बन रहा है 6 न्यूटन। अब एफ वाई जो है वो तो हमें पता ही है, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एफ वाई इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो फोर्स के दोनों कंपोनेंट हमारे पास मौजूद हैं, एफ एक्स और एफ वाई, दोनों की वैल्यू यहाँ लगा के हम इसका जो आंसर है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि एफ इज इक्वल टू, अब एक्स कंपोनेंट कितना बना है 6, और इस 6 का ऊपर स्क्वायर भी है, ऐसे ही प्लस 6 और इस 6 का भी स्क्वायर, तो दोनों को क्या कर देंगे हम ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। ठीक हो गया। तो इससे आगे मजीद सॉल्व करें तो ये बनेगा 36, यहाँ फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये भी 36 बनेगा। तो यहाँ से 36 प्लस 36 मतलब के 72, और 72 का स्क्वायर रूट भी आएगा। और ये जो कि हम रिजल्टेंट एफ फाइंड कर रहे हैं, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें एफ का इससे 72 का, तो ये 8.5 न्यूटन बनेगा। यानी इन 3 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स बन रही है वो 8.5 न्यूटन बन रही। साथ ही अगर हम इसका एंगल फाइंड करें
तो एंगल फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं tan थीटा को। tan थीटा इक्वल होता है, मतलब कि थीटा फाइंड करते हैं जो tan इनवर्स f ऑफ y डिवाइडेड बाय f ऑफ x के इक्वल होता है। तो यहाँ से आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब y में है 6 और नीचे यहाँ पर भी कितना आ रहा है 6, यानी इसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आएगा। अब tan इनवर्स 1 का क्या मतलब होता है, यानी tan इनवर्स 1 के आप वैल्यू निकालें तो जो बनती है 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम में ये कहा गया कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब ये हुआ कि आपने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास एक एफ एक्स होता है जबकि दूसरा एफ वाई होता है। ये दोनों हमने फाइंड करने, जबकि फोर्स की वैल्यू हमें बता दी है और एंगल थीटा कितना है ये भी हमें पता है। तो यहाँ इसके लिए हम इसका फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमें फोर्स पता हो और उसके कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हो तो इसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज होते हैं। तो सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं कि जो डाटा गिवन है, तो यहाँ पर पहले लिखा जाएगा गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स है, फोर्स F जो कि 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन, और वही फोर्स F जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है यहाँ से इसका x कंपोनेंट, यानी हम इसके दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं ना। x कंपोनेंट क्या होगा ये बताना है और साथ ही इसका y कंपोनेंट क्या है ये बताना है। तो इस चीज़ को पहले यहाँ एक डायग्राम से समझते हैं, फिर आएंगे इस प्रॉब्लम की तरफ। तो डायग्राम में असल में बेसिकली कुछ पूछा हुआ इस तरह से हमारे पास कि यहाँ पर ये फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर। अगर हम इसके कंपोनेंट ड्रॉ करें यहाँ इस तरह से ऐसे, ठीक है, तो यहाँ एंगल थीटा जो बन रहा है वो है 30 डिग्री। ये फोर्स जो F है इसकी वैल्यू दे दी गई है जो कि 50 न्यूटन है। यहाँ पर इसका Fy कंपोनेंट ये कितना है और इधर इसका Fx कंपोनेंट कितना है ये हमने बताना है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले Fx फाइंड करेंगे। Fx का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। तो यहाँ पर F की वैल्यू है 50, cos थीटा की वैल्यू है 30। अब cos 30 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो जो कि बनती है 0.866। अब अगर 0.866 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 43.3 न्यूटन आएगा। यानी इस फोर्स का x कंपोनेंट जो है वो 43.3 न्यूटन है। अब इस तरह इसी फोर्स का हम y कंपोनेंट जो है वो भी फाइंड करें जो कि बनता है Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा, और F की वैल्यू है 50 साइन थीटा मतलब के 30 डिग्री। तो यहाँ पर 50 इंटू साइन 30 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 इसके साथ ये 50 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा यहाँ पर 25 न्यूटन। तो जो फोर्स का y कंपोनेंट होगा वो 25 न्यूटन होगा, और यही हमने फाइंड करना था। यानी फोर्स के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे वो बताने थे। तो एक आ गया है 43.3 न्यूटन, जबकि जो दूसरा इसका यानी y कंपोनेंट है वो 25 न्यूटन आया है। प्रॉब्लम 3 में ये कहा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड आपने बतानी है और फिर उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो बतानी है, जबकि हमें इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों पता है। जो कि पिछला प्रॉब्लम था उसमें हमने कंपोनेंट फाइंड करने थे जबकि फोर्स की वैल्यू हमें पता थी। इसके अंदर हमें फोर्स की वैल्यू नहीं पता, इसके कंपोनेंट पता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ। तो स्टेटमेंट के हिसाब से ये डायग्राम बनती है कि यानी इस फोर्स का ये हमारे पास इसका x कंपोनेंट है और जो दूसरा यहाँ पर है ये y कंपोनेंट है, ये दोनों हमें पता है।
तो ये फोर्स कितनी बनती है ये हमने बताना, और साथ उसने कहा कि इसकी आपने डायरेक्शन भी बतानी है। अब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने इसका थीटा फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे, एक फोर्स और इसके डायरेक्शन के लिए थीटा फाइंड करेंगे। तो पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा में है सबसे पहले हमारे पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो कि बनता है 12 न्यूटन, और ऐसे ही फोर्स का y कंपोनेंट है जो कि 5 न्यूटन है। तो हमने फाइंड इसमें करना है, हमने फोर्स F और साथ में ही इसकी डायरेक्शन के लिए थीटा फाइंड करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट्स मौजूद है, इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिखेंगे fx की जो कि है 12 और इस 12 का स्क्वायर भी आएगा, प्लस यहाँ 5 है तो 5 का भी स्क्वायर आएगा और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट। अब अगर हम 12 का स्क्वायर लें तो ये 144 बनता है, और अगर 5 का स्क्वायर लें तो ये 25 बनता है और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा। ये हम इस फोर्स F के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे हम 144 और 25 को हम ऐड करें तो ये बनता है 169 और ऊपर स्क्वायर रूट। अब 169 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर 13 आता है। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगी वो 13 न्यूटन आएगी। तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक फोर्स और दूसरी इसकी डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे और डायरेक्शन के लिए हम थीटा फाइंड करेंगे। अब थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy डिवाइडेड बाय fx। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब y कंपोनेंट इसका 5 और जबकि x कंपोनेंट 12 है, तो ये बनेगा tan इनवर्स 0.3846। और इसका अगर हम इनवर्स लें यानी इस टर्म का tan इनवर्स ले तो हमारे पास आंसर 22.6 आएगा। और क्योंकि हमने इसका ये एंगल फाइंड किया तो यहाँ पर डिग्री आएगा, और किसके साथ आएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनेगा, यहाँ पर बनेगा। प्रॉब्लम 4 में कहा गया कि फोर्स ऑफ द 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पिनर एट अ डिस्टेंस ऑफ द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। कि एक नट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस स्पिनर के ऊपर फोर्स लगाई गई है, और वो फोर्स किस तरह से लगाई गई है, परपेंडिकुलर लगाई गई है, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, F 100 न्यूटन है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, यानी इस फोर्स लगाने की वजह से कितना ज्यादा टॉर्क इसके अंदर प्रोड्यूस होगा ये हमने बताना है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास फोर्स है F जो कि बनती है 100 न्यूटन, और इस फोर्स और इस नट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं L कह दूं तो ये है 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाएं और डिवाइड करें 100 के साथ तो ये 0.1 मीटर बनेगा। अब हमारे पास क्योंकि टॉर्क हमने फाइंड करना है तो टॉर्क हमने फाइंड करना है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू F क्रॉस L, और F की वैल्यू है 100 जबकि L मोमेंट आर्म होता है जो 0.1 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10 आता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू 10, अब इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, और यही इसका आंसर है।